जी, मेरा नाम अनीला है और मैं आज गवाही देना चाहती हूँ। पिछले जुमे की बात है, फ्राइडे की। मैं मेरे हस्बैंड के आउट ऑफ सिटी से फ्रेंड्स ने आना था, तो उनके लिए मैंने कुकिंग करनी थी। मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था, तो मैं रोज़े की हालत में थी। मैं सुबह से ही तकरीबन रोज़े के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था कुकिंग अपनी ना। तो कुकिंग करते-करते ना कोई जब दिन का टाइम हुआ तो मेरी ना तबीयत एकदम ख़राब होना शुरू हो गई। मेरे शोल्डर्स में ऐसे बर्डन बर्डन सा फ़ील होने शुरू हो गया और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। कभी मैं रोज़े हालाँकि रख रही हूँ शुरू से ही, मुझे नहीं पता उस वक़्त मेरी क्यों इस तरह हुई। शायद ये कोई अबलीसी ताकत थी जो मुझ पे हावी हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना रोज़ा आगे नहीं बरकरार रख सकूँगी। तो मैं आ गई हूँ, अपने लिविंग रूम में बैठी हूँ। आके मुझे नहीं पता मुझे क्यों इस तरह हुआ, मेरा हाथ मेरे अपने मोबाइल की तरफ लगे और मैंने गीत शुरू कर दिया सुनना। वहीं पे कुकिंग छोड़ के मैं बैठ गई हूँ आके और गीत सुना। न्यू गीत आया, तू काबिल है। वो जब मैंने सुना है पूरा गीत, तो मेरे में ऐसी खुदावंद की तरफ से एनर्जी आई है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये ऐसी एनर्जी आई कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे ऊपर से सब बोझ हट गया है। मेरे सर में भी जो दिमाग में अजीब सी कश्मकश हो रही थी और पूरी बॉडी पे भारीपन सा फील हो रहा था, बर्डन बर्डन सा फील हो रहा, शोल्डर में भी। तो ऐसे लग रहा था मैं जैसे आगे मजीद कुछ कर नहीं पाऊंगी। पर प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र है कि मैंने वो गीत जब सुना तो खुदावंद ने मुझे ताकत दी, क्योंकि खुदावंद वो ज़ोरावर खुदावंद है। वो अपने बंदों को कभी भी मायूस और नाउम्मीद नहीं छोड़ता। मुझे खुदावंद की तरफ से हुआ कि मैं ये गीत सुनूं, और जब मैंने सुना तो मेरे ऊपर ऐसे हल्का सा मेरी बॉडी फील हुई और मुझे लग नहीं रहा था कि मैंने रोज़ा रखा है। तो मुझे जब ये प्रॉब्लम हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ खा लूँ या कुछ पी लूँ और बॉडी में अजीब सी कैफियत थी। ये खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया और मेरे ईमान में मुझे मजबूती दे के मैं ईमान में मजबूत रहूं, और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरी गवाही है कि वो हमारा जिंदा खुदावंद है। जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम कौसर विल्सन है। मैं 2 गवाहियाँ पेश करना चाहती हूँ। पहली गवाही मेरी ये है कि जैसा आप सब जानते हैं कि मुझे जॉइंट्स पेन थी और पिछले हफ्ते में मैं बार-बार रिक्वेस्ट करती थी कि सिस्टर जी दुआ करें कि मेरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है, इवन देन कि मैं करवट भी नहीं बदल सकती। तो मेरे दिल में यही बात थी, मेरा ईमान था कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। बड़ी दफ़ा प्लान बनाया, कभी बच्चों को छुट्टी नहीं थी, कभी कुछ ऐसे ही बस प्रॉब्लम आती रही और मैंने खुदावंद से हमेशा यही दुआ करती थी, खुदावंद तेरे पाक लहू में इतनी ताकत है कि ये जिस्म तेरे हाथ की कारागरी है, इसको तूने हील करना है। और मेरे पास वो दुआ वाला तेल था और मैं हमेशा जब जिस वक़्त भी मुझे दर्द होता था, मैं वो अपने जॉइंट्स पे क्रॉस बनाती और कहती, बरे के पाक लहू में इतनी ताकत है कि वो मुझे मुकम्मल शिफ़ा देगा। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे मुकम्मल शिफ़ा दी है। ये मेरी पहली गवाही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। दूसरी गवाही ये है कि 2 दिसंबर 24 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं खुदावंद के कलाम को बहुत पढ़ती और सुनती थी। तो मेरा एक कज़न ब्रदर आया, उसने मुझे कहा, "बाजी, आप इतना खुदा को प्यार करती हैं, तो क्यों ना आप कोई सेमिनरी वग़ैरह जॉइन कर लें।" मैं बड़ी कोशिश में थी कि खुदावंद मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा कि मैं कोई सेमिनरी जहाँ से खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए मुझे बहुत अच्छा कोई खुदावंद का खादम मिल जाए। तो मैं अक्सर सिस्टर एलिज़ाबेथ से शेयर करती थी कि सिस्टर जी, मैंने जब से अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है, तो मेरी ख़्वाहिश है कि मैं भी कोई सेमिनरी करूँ ताकि खुदावंद के कलाम को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मैं कोई रहनुमा ढूँढूँ। तो बस खुदावंद ने मेरे लिए एक रहनुमाई की और मैंने सेमिनरी जॉइन की और उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स थे। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं अपना क्लीनिंग करती हूँ, मैं अपने घर को भी देखती हूँ, क्लीनिंग भी करती हूँ, बच्चियों को पढ़ाती हूँ। इस तरह के सारे इश्यूज़ को देखते हुए मुझे कोई सूटेबल नहीं था सेमिनरी मिल रही।
तो फिर मैंने खुदावंद से बड़ी दुरूहास्त की सिस्टर एलिज़ाबेथ को भी कहा कि सिस्टर जी दुआ करें कि मुझे अच्छी सी कोई जगह मिल जाए जहाँ से मैं खुदावंद के कलाम को सीख सकूँ। तो फिर खुदावंद ने मेरे लिए बहुत अच्छा एक इंतज़ाम किया। मुझे सेमिनरी में जगह भी मिल गई, मैंने जॉइन भी कर लिया खुदावंद के फजल से। फिर मैंने पिछले दिनों में मैंने यही दुरूहास्त की कि दुआ करें कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए, क्योंकि उन दिनों में विल्सन बहुत बीमार थे। तो खुदावंद ने मेरी बड़ी मदद की, आप सब बहनों की दुआओं की वजह से और सिस्टर एलिज़ाबेथ की वजह से। खुदावंद ने मेरे पेपर को बहुत अच्छा किया और मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं। ये सब आप लोगों की दुआओं से है और ये सब गवाही रुकने की वजह से शायद मुझे जॉइंट्स पेन हुई है। मैं इस बात का इकरार करती हूँ, क्योंकि खुदावंद के कलाम ने आज हमें झंझोड़ा है, सिखाया है कि हमें अपनी गवाही को नहीं रोकना। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं सेमिनरी में बहुत अच्छे स्टूडेंट में गिनी जाती हूँ। खुदावंद का बड़ा फजल है। ये सब आप लोगों के साथ जुड़ने की वजह से है और खुदावंद को प्यार करने की वजह से। और हमारी लीडर जो हमारी बहन सिस्टर एलिज़ाबेथ है, वो हमें गाहे बगाए हमें झंझोड़ती है, हमारी रूहानी तरक्की के लिए भी और हमारी घरेलू एनवायरनमेंट के लिए भी हमें बहुत अच्छा सिखाती हैं। तो खुदावंद इनको भी बरकत दे और हम सबको भी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जी सिस्टर रुखसाना, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि कल मैंने आप सबको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं सारा जलाल खुदावंद के नाम को देती हूँ कि कल फिर उसके बाद मैंने प्रेयर भी मतलब पूरी मीटिंग भी अटेंड की और खुदावंद ने मुझे शिफा दी। और उसके बाद शाम के टाइम काफ़ी वक्त जो है वो मैंने पर्सनली दुआ में गुजारा और मैंने उस दुआ से जो ताकत पाई, जो शिफा पाई, वो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। खुदावंद ने बहुत दफ़ा हमें दुआओं का जवाब जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है या कुछ दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड खुदावंद ने कल मेरी दुआ को इतना सुना कि मुझे फ़ौरन मुकम्मल तौर पर शिफा दी। सारा जलाल खुदावंद के नाम को देती हूँ। अभी सिस्टर शाहीन के पास मौका होगा। मेरी गवाही जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे हम कलाम में से पढ़ते हैं तो जैसे एलिज़ाबेथ आज भी कह रही थी कि हमें गौर करें तो बहुत कुछ मिलता है। तो था क्या कि जो अंजीर के दरख्त को खुदा ने क्यों लानत भेजी, तो ये कई लोगों से सुना कि वो फकीरों फरीसियों को कह रहा था, कई लोगों को कहा कि ये हम जैसे हैं जो तौबा नहीं करते, लेकिन ये चीज कुछ मुझे हजम नहीं थी हो रही। तो जब मैं पाकिस्तान आई तो खुदा का शुक्र है मुझे एक पौधा मिल गया और मैंने उसको जो है वो देखा और आप यकीन करो इससे कभी फ्रूट खत्म नहीं होता। जब ये पत्ते भी झड़ जाते हैं ना तो वो एक तो होती है ना नीम के अलावा जो एक पंजाबी जो समझते हैं तरेक, उसकी तरह छोटे छोटे वो जो तरकोने से जैसे तरेक पे रहते हैं ना, इस तरह इस पे फल रहता है। अब एरियाज में होता है, जिस एरिया में जाओ उसका फ्रूट और उसका टेस्ट अलग है, तो वो नहीं मुझे पता, उसमें वो इतना वो टेस्ट वाला नहीं, लेकिन फ्रूट इस पे रहता है। तो क्या हुआ, मैंने वो पौधा लगाया हुआ था, बल्कि अब तो शुक्र है वो दरख्त बनता जा रहा है। तो जिस दिन वो क्या हुआ कि एलिज़ाबेथ ने जब कहा ना कि अपने अपने पास तेल रखो और ये यीशु का लहू बन जाएगा, तो मेरे उस पौधे पे अजीब सा वो फफूंदी सी लग गई थी और क्या था तो खराब हो रहा था। तो मैंने कहा खुदावंद, मैंने तो इसको बहुत कुछ सीखने के लिए लिया था, तो ये पौधा मेरा खराब नहीं होना चाहिए। तो मैंने बड़े ईमान से जग रखा पानी का और मैंने ना उसमें जब ये दुआ हो रही थी तो मैंने पानी पे दुआ करके तो आपने उस पौधे को अच्छी तरह धो दिया और बाकी का जो दूसरे अपने में जो मेरे पास मेरे प्लांट्स हैं उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। तो खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल बुजुर्गी मिले, वो कादर मुतलिक खुदा है। और हम दुआ जब करते हैं तो हम कहते हैं उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। तो क्या हुआ, वो मैं एक हफ्ते के बाद वही जो मैंने काट दिया था और उसको मैंने पानी दिया, इतना खूबसूरत वो फिर से हरा भरा हो गया। और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले, सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं, वो हर चीज पर कादर है और हर चीज से प्यार करता है। ये है मेरी गवाही। जी सिस्टर नसरीन, मोस्ट वेलकम। हेलो सिस्टर जी, मेरी तरफ से तमाम सिस्टर्स को जितनी भी इस मीटिंग में हैं सबको मैं बहुत 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 सलाम
और सिस्टर जी मैं जैसे रात को ही ट्रैवल करके आई हूँ, मेरे पाँव शो बहुत सूजे हुए थे, लेकिन बच्चे सो रहे थे, तो मैं कह रही थी कि नहीं, बेशक मैं थोड़ी भी मीटिंग अटेंड करूं, मैं सारा मैसेज नहीं सुन पाई, लेकिन थोड़ा मैसेज भी सुना है और गवाहियाँ सुन रही थी। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, क्योंकि मैं डर रही थी कि मैं अकेली जा रही हूँ, तो मैं सलामती से पहुंची हूँ और सलामती से अपने बच्चों को पाया है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। सिस्टर, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। मसीह यीशु में सबको सलाम। मैं रेहाना पाकिस्तान से रावलपिंडी शहर से। मेरी ये गवाही है कि रात को, कल दिन को, बल्कि जब इबादत ख़त्म हुई तो मेरी बहन बड़ी के पास मेरी अम्मी रहती हैं, और आप सब जानते हैं कि वो बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी अम्मी 80+ हैं, और उसने मुझे बताया कि माँ की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसे दवाई दे रही हूँ। तो रे ना पिछले जो वो जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो वो तब हमें फ़ोन करती है, नहीं तो कहती है कि मैं नहीं कहती कि तुम लोग परेशान हो जाओ, तो वो नहीं बताती। लेकिन फिर भी वो कहती है कि कभी हम सारे इंसान हैं, तो ऐसा ना हो कि कभी तुम लोग मेरे साथ गिला करो किसी बात का। तो उसने मुझे दोपहर को ही कहा कि हमारी माँ की इतनी तबीयत ख़राब हुई कि उसने कहा मैंने 5 सूट बदले हैं उनके, और अभी मेरा बेटा पैम्पर लेकर आया तो मैं पैम्पर लगा रही हूँ, लगाया है कि पेट ख़राब, उल्टियाँ और साथ बुखार भी हो गया, और मेरी माँ बिल्कुल नढाल होगी। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे कहती है मैंने दवाई दी है तो बेहतर हो गई है। तो खैर है, मैं चावल थोड़े थोड़े दे रही हूँ, केला दी है उनको, तो वो बेहतर है। अब मेरी थोड़ी बात करवाई, लेकिन मेरी माँ हाय 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 कर रही थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं आ जाती हूँ ना, तो मुझे कहती है तू अपना ना कोई सूट रखना तैयारी, तो दुआ करना। मैं दुआ करती रही इस तरह। तो जैसे ही शाम हुई तो उसने मुझे वॉइस मैसेज छोड़े, तो वो अच्छे नहीं थे, वो बहुत ही परेशान और बुरे, और उसने मुझे कहा कि माँ बिल्कुल बेहोश नहीं कर रही। तो मैंने ना सिस्टर एलिज़ाबेथ साहबा को मैसेज किया कि आप मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। तो खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने मुझे मैसेज किया, रिप्लाई दिया उसी वक्त, और साथ पास्टर साहब ने और सिस्टर जी ने, दोनों ने मिलकर दुआ की। और मैं जब भी उनको मैसेज भेजती हूँ, मैं एक इंडियन जोड़ा है, वो भी खुदावंद के खादम है, और वो मैं उनको भी जब भी मैसेज भेजूँ, और मैं सिस्टर जी को भी, और मैंने ये सीख लिया हुआ कि जब मैं मैसेज ही कर देती हूँ वो ना भी देखें तो खुदावंद ज़रूर मेरी वो दुआ को सुनता और खुदावंद उसे कबूल कर लेता है, क्योंकि हम खुदावंद के खादम हमारे लिए एक वसीला है, लेकिन वो खुदावंद के हुजूर में चली जाती हैं। तो जब मैंने वो मैसेज सुना, और मैंने सेम जब मैं मैसेज वो पास्टर साहब की प्रेयर जो उन्होंने मुझे भेजी सिस्टर जी ने, तो मैं वॉइस मैसेज में थी, जब मैं उसे सुन रही थी और मैं उसे रिसीव कर रही थी, तो साथ ही मेरी बहन ने 2 वीडियो मुझे बना कर भेजी। तो मेरी माँ बैठी हुई, और वो साथ साथ, अब ये है कि ज़्यादा उनको याद नहीं रहता, तो वो जो बोलती है तो साथ साथ ना गीत गा रही थी, तो साथ उनसे बातें की, और उसने 2 छोटी छोटी वीडियो बनाकर मुझे भेजी। मैंने इतना खुदावंद का शुक्र अदा किया कि खुदावंद ने सिस्टर जी को, पास्टर साहब को, खुदावंद अपने खादम खादमा को हमारे लिए बहुत, और वो वहाँ पर उनका टाइम मैंने नोट किया कि चूंकि हमारा जब 11 बज गए तो उनके वहाँ 1 बज गया था, और वो उस वक्त भी हमारे लिए जाग रहे थे। तो मैंने बहुत दुआ की, खुदावंद कसरत से अपनी बंदी और अपने बंदा को, दास-दासी को कसरत से सारी दुनिया में इस्तेमाल करे, फिजिकली लेकर जाए। मेरी ये दुआ है, और मेरी माँ बहुत बेहतर है। खुदा का शुक्र है, सारा जलाल यीशु के नाम को मिले कि खुदावंद अभी और इसी वक्त भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जी सिस्टर परवीन। मसीह में सब बहनों को सलाम। एलिज़ाबेथ, सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आपके खूबसूरत कलाम के लिए कि हमें जो है वो खुदा के जलाल को जाहिर करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कभी बीमार तो नहीं हुई, खुदावंद का शुक्र है, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है। तो 2 दिन से ना सुबह में जब उठती हूँ तो मेरा गला बड़ा खुश्क और बड़ा ही दर्द होता है। मैं बड़ी फिक्रमंद थी कि खुदावंद मुझे फ्लू ना हो, ये तो कोई 8 दिन ले जाता है और बस फिर ठीक भी नहीं जल्दी होता। तो मैंने पिंडी जाना, खुदावंद मुझे सेहत तंदुरुस्ती देना। आज भी सुबह मैं उठी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है गले में। मैंने कहा आज ना मैं गीत गा सकूंगी तो इबादत कैसे अटेंड करूं। तो मैं जब तक गीत ना गा लूं मुझे तो ऐसे सुकून नहीं होता। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदा की परस्तिश करती रहूं सारा दिन ही।
तो आज जब मेरी बहन का एलिज़ाबेथ का फ़ोन आया मुझे 9 बजे, तो उस वक़्त बोला नहीं जा रहा था, लेकिन खुदावंद का शुक्र है, उसने कहा बाजी तेल लगाओ। मैंने तेल लगाया और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है, मैंने गीत भी गाया है और मैंने तिलावत भी की है, तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, जो हमें रोज़-रोज़ हिम्मत, ताकत और जुर्रत देता है कि हम अपने खुदावंद के आगे आएँ और अपने मुँह से बोलें कि खुदावंद तेरा शुक्र है, तेरी अनगिनत नेमतों के लिए, सेहत के लिए तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम से आमीन। जी सिस्टर इरशाद। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद बारी ताला का जो रहीमों के लिए मैं उसकी शुक्र करती हूँ जो हमें मौके देता है। मैं आपसे एक दरखास्त कही, रिक्वेस्ट की थी कि एग्नेस वास्ती के उसके लिए कि दुआ करें, उसका ऑपरेशन था। तो जब दुआ की गई, उसका ऑपरेशन हुआ और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपनी बेटी को शिफा दी और उसके स्ट्रेस भी जो उसे कैंसर की बताया गया था वो भी नहीं। ये संडे को जब प्रेयर हुई चर्च में तो आई उन्होंने गवाही दी। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जो हमारा खुदा आज और कल बल्कि अब बता के ऐसा है, आज भी वही था, कल भी वही था और है और रहेगा। हम उस खुदावंद का शुक्र करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो गले की बात है, एक दिन मेरे भी थोड़ी गले में दर्द हो रही थी, तो मैं रात को 3 बजे उठ के अपनी दुआ की कि खुदाम मैंने क्लेम किया कि खुदाम मैं तेरे साथ चलती हूँ, दुआ करती हूँ तो मेरे गले को अच्छा कर दे, फिर प्रोसेस करती हूँ। और फिर मैंने तेल भी लगाया तो खुदा उनका शुक्र करती, काफ़ी दिन हो गए तो मैं ठीक हो गई थी। खुदा का शुक्र करती हूँ, उसके नाम को मुबारक कहती हूँ। सारे इज्जत सारा जलाल खुदा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। सिस्टर अजरा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मेरी गवाही ये है कि काफ़ी दिनों से जैसे ये होंठ पक जाता है, जैसे बुखार की वजह से अक्सर होता है, सबकी होता होगा, तो काफ़ी दिनों से ऐसे ही था। मैं ऊपर लगा रही थी वैसलीन वगैरह भी, लेकिन वो अकड़ा ही रहता था। रात को भी मैं 2-3 दफ़ा ज़रूर जब भी जाग आती थी तो उसको लगाती थी, लेकिन जब सुबह उठती थी तो वो दर्द और यानी अकड़ा होता था। फिर मैंने ऑयल लगाया दुआ वाला और एक दफ़ा ही लगाया और खुदावंद का शुक्र है कि कोई अकड़न नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा वो ज़ख्म, मेरा वो मुंह बिल्कुल ठीक है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। इतने दिनों मैं क्यों दूर रही, मैंने क्यों नहीं वो लगाया, ऑयल लगाया। तो शायद ये भी एक मौजा होना था मेरे हाथ से कि मैं इधर उधर करती रही अपना इलाज, लेकिन ना हो सका। और ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रस्तश भी की है और बोलती भी हूँ, खाती भी हूँ। ये मेरी गवाही है। थैंक यू जी। सिस्टर मेहनाज। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं ये गवाही देना चाहती थी कि मैंने ना 2 हफ्ते पहले अपनी भतीजी का नाम लिखवाया था सिस्टर एलिज़ाबेथ को, इशना काशिफ। वो काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब थी, वीक होती जा रही थी, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो उसे मेडिसिन भी वो खाती रही लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा था। तो फिर हमने उसके टेस्ट वगैरह करवाए तो उसका एज भी बहुत ज़्यादा कम आया था, जिसकी वजह से वो बीमार रह रही थी। तो अब खुदा का शुक्र है कि वो ठीक है। 4-5 दिन से मैं ना कोशिश कर रही थी गवाही देने की, तो मुझसे मीटिंग भी अटेंड नहीं की जा रही थी। और आज मैंने जब मैसेज सुना है सिस्टर एलिज़ाबेथ के वसीला से, तो मुझे अपने आप में बड़ी शर्म महसूस हो रही थी कि मुझे इतनी दिनों से गवाही देनी चाहिए थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैंने गवाही ज़रूर देनी है और खुदा का शुक्र हो कि हमारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। आमीन। जी सिस्टर रजिया इकबाल। हाँ जी, जय मसीह की। सबको बहुत सलाम, खुदावंद बरकत दे सबको। गवाही कुछ इस तरह से है कि कल हमारी बेटी खेल रही थी, हनी की बेटी छोटी अलियाना, तो नीचे चूल्हा रखा हुआ था, उस पे दूध उबल रहा था, उबलने ही वाला था। तो उसने पता नहीं क्या उसके माइंड में आई कि उसने वो दूध वाली देचकी के अंदर पाँव डाल दिया। लेकिन ये है कि शुक्र है उसको जल्दी से उठा लिया ऊपर, और उसने शूज पहना हुआ था, ये आगे से थोड़ा सा बंद है वो प्लास्टिक का, और बहुत चीखी चलाई, लेकिन गरम वो पेस्ट लगाई। और शुक्र है खुदावंद का
कि 2 घंटे के बाद उसने चलना शुरू कर दिया, ना तो उसके ब्लिस्टर बने ना इतनी रेडनेस, तो उसने खेलना शुरू कर दिया। तो ये खुदावन का फजल है कि उबलते दूध में पवन चला जाए और उस पे छाले ना बने। तो खुदावंद ही हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल है कि वो खेल रही है, आज भी ठीक है उसका पाँव। तो खुदावंद का शुक्र है जी।